तैयारियां पूरी हो चुकी है तो वहीं भूमि पूजन के कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। रामनगरी में आज रामार्चा पूजा होगी। ये पूजा सुबह 9 बजे से शुरू हुई है, जो कि 5 घंटे तक चलने वाली है। इसमें कुल 6 पुजारी शामिल हैं। इससे पहले सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार को गणपति पूजन हुआ था। चारों लोग यहीं पर निवास करते हैं। ऐसी महिमा हमारे तो हनुमानगढ़ी में राम अर्चना पूजा यहाँ पर होगी और जगह जगह भव्य आयोजन किए जा रहे हैं और करीब 5 घंटे तक में राम अर्चना पूजा यहाँ पर होगी। तो रामनगरी में आज रामार्चा पूजा होगी। ये पूजा करीब 5 घंटे तक चलेगी। 6 पुजारी इसमें शामिल हुए हैं। इससे पहले सोमवार को गणपति पूजन हुआ था। इसके अलावा हनुमानगढ़ी में हनुमान पूजन और निशान का पूजन होगा। जानकारों ने बताया है कि हनुमान जी महाराज वर्तमान अयोध्या के अधिष्ठाता हैं, इसलिए सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है। निशान पूजा में अखाड़ों के निशान की पूजा की जाती है। यह पूजा भी हनुमान जी की पूजा जितना ही बेहद खास महत्व रखती है। इसके बाद आज सरयू घाट पर शाम 6:50 पर आरती होगी। शाम 7 बजे से राम की पैड़ी पर दीप जलाए जाएंगे। तो एक खासा उत्साह सभी तरफ में देखने को मिल रहा है। कल का दिन बेहद ही खास है, बेहद विशेष है। एक लंबे अरसे बाद में जो मांग की जाती रही है, जो लंबी लड़ाई लड़ी जाती रही है, वो आखिरकार कल पूरी होने वाली है और इसके लिए तैयारियां काफी जोरों शोरों से लगातार जारी है। अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। आज की अगर बात करें तो रामार्चा पूजा की शुरुआत हो चुकी है। रामार्चा पूजन की 5 घंटे तक ये पूजा चलने वाली है, जिसकी शुरुआत सुबह 9 बजे से हो चुकी। तो सुबह 9 बजे से ही रामार्चा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 6 पुजारी शामिल है। 6 पुजारी मिलकर रामार्चा पूजा कर रहे हैं। सोमवार को अगर कल देखें, कल पर गौर करें तो गणपति पूजन हुआ था। इसके अलावा हनुमानगढ़ी में हनुमान पूजन और निशान का भी पूजन होगा। ये उतना ही महत्व रखता है जितना यहाँ पर हनुमान जी की पूजा महत्व रखती है। तो सिर्फ अब कल का इंतजार है। 24 घंटे ही शेष हैं जब यहाँ पर पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई। देश में भी तो उत्साह इसे देखा ही जा रहा है। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए देश में तो उत्साह देखा जा रहा है, साथ ही साथ विदेशों में भी इसका एक अलग ही उत्साह और रंग नजर आ रहा है। चलिए, तो ये तो हमने आपको तस्वीर दिखाई है अयोध्या की। अब आपको लिए चलते हैं 4 अलग अलग जगह, यानी कि रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर और ग्वालियर की ओर, जहां पर हमारे साथ में इन तमाम जगहों से सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं राजधानी रायपुर की, जहां से हमारे साथ में सहयोगी अंकिता शर्मा जुड़ी हुई है। अंकिता, जानना चाहेंगे, सिर्फ 24 घंटे दूर है, वो समय आखिरकार बेहद नजदीक आ गया है। 24 घंटे ही बस दूर है कि कल राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होने वाला है। राजधानी रायपुर में कितना उत्साह इस दिन विशेष को लेकर? जी बेशक, जिस तरह से रामलला का ननिहाल छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और चंदखुरी में भव्य मंदिर बनवाया गया, वहीं राजधानी रायपुर में भी रामलला के लिए जो मंदिर है वहां पर जो है भव्य तैयारी की गई। अगर राजधानी रायपुर की बात करेंगे तो यहाँ की VIP रोड स्थित राम मंदिर में कल विशेष श्रृंगार जो है राम लला का किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर 9000 दियों से जो है राम भगवान जी का, रामलला जी की पूजा अर्चना की जाएगी, दीपोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही विशेष श्रृंगार के साथ साथ यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ भी कराया जाएगा। और जिस दौरान अयोध्या में पूजा अर्चना की जाएगी, उसी दौरान यहाँ पर भी उसी तर्ज पर रामलला की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है रामलला के, क्योंकि देखिए रामलला के यहाँ पर जो है नानी का घर है और नानी के घर होने के चलते यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना जो है इस मंदिर में किया जाएगा और भव्य तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो कल लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी स्थिति में भीड़ जमा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी विशेष व्यवस्था जो है वो की गई है कि यहाँ पर सभी लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में पास दिए जो जलाइए। और जिस तरह से अयोध्या में रामलला के आने के आगमन को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है, शुभारंभ किया जा रहा है वहां पर, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगहों पर जो है सभी जिलों में राम मंदिरों में पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। वहीं राजधानी रायपुर में भी इसे जोर शोर से मनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। चलिए, बिल्कुल। तो राजधानी वासी भी बेहद उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं कल के दिन विशेष को लेकर और अलग अलग और अपने स्तर पर सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो ये तो
बात रही राजधानी रायपुर की। आप बने रहिएगा अंकिता हमारे साथ में। अब आपको लिए चलते न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर की ओर, जहां से हमारे साथ में सहयोगी संदीप करेहार जुड़ चुके हैं। संदीप, जानना चाहेंगे कि सभी तरफ में खासा उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ को श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। क्या स्थिति बिलासपुर में देखने को मिल रहा है? वहां के लोग कितने उत्सुक हैं इस दिन विशेष को लेकर? देखिए प्रथा, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। हम मात्र 24 घंटे ही दूर हैं इस पूजन को लेकर के, क्योंकि इस एक जो सवाल लगातार बना रहा कि राम मंदिर निर्माण कब होगा, वो तारीख की भी ऐलान हो चुकी है। और कल 5 तारीख को जो शिलान्यास होगा और जहाँ वहाँ पे भूमि पूजन होगा, प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ पे जाएंगे। लेकिन उन्होंने भी जिस तरीके से आह्वान किया हुआ है कि लोग अगर नहीं पहुँच सकते तो वो कम से कम अपने घर में 5 दिए जला करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। लेकिन हम आज सुबह से ही बिलासपुर की मार्केट में देख पा रहे हैं जहां मिट्टी के दिए की डिमांड अचानक से ही बढ़ गई है और लोग ना सिर्फ 5 दिए बल्कि दर्जन भर के दिए लेके जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप इससे कयास लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित घरों के बाहर होगी। जिस तरीके से राम की जब वापसी जब हुई थी वनवास काल के बाद में, तो एक दिवाली का जो पर्व था और जगमगा उठा पूरा शहर था, ठीक उसी तर्ज पे कर बिलासपुर की न्यायधानी में देखने को मिलेगा। हम इस वक्त मौजूद हैं बिलासपुर के तिलक नगर स्थित राम मंदिर में, जहां यहां भी अभी जो हनुमान चालीसा का जो पाठ है, राम की स्तुति है, वो पढ़ी जा रही है। और कल इसको लेकर के पूरी तैयारियां, जिस तरीके से सुबह 12 बजे ये पूजन की शुरुआत होगी, तो वहीं 10 बजे हनुमान चालीसा होगी, ध्वजारोहण होगा, राम जी के जय घोष होंगे और जो भगवा का जो एक रंग में रंगा हुआ बिलासपुर नजर आएगा। उसी तरीके से जो ध्वजा है उसकी भी डिमांड मार्केट में बढ़ गई है। पूरे शहर में चारों तरफ जो है भगवा रंग के झंडे लगाए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, राम मंदिर में लगातार चीजें जो तैयारियां हैं उसको लेकर के साफ सफाई व्यवस्था पूरी समुचित आज कर ली जाएगी, क्योंकि कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ से लगा हुआ एक सिवरी नारायण धाम है जहाँ पे माता सबरी ने भगवान श्री राम को रामगमन के दौरान में अपने जूठे बेर खिलाए थे, तो वहां पे भी तैयारियां पूरी कर ली गई। तो कल हमारे हिंदू समाज के लिए एक बड़े ही शौर्य का दिन है और इस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार है। एक त्योहार की भांति हमारे सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है। पूरी तैयारियां, जितने भी बिलासपुर जिले और संभाग के जो राम मंदिर हैं और हनुमान मंदिर हैं, वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ, राम स्तुति और जो दीप प्रज्वलित की जो बात है, वो तमाम चीजें देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पे बिलासपुर, ना सिर्फ बिलासपुर बल्कि पूरा प्रदेश, पूरा देश राममय में नजर आ रहा है। तो रामलला के मंदिर की जो निर्माण का जो प्रारंभ होने कल जो आधारशिला रखने जा रहे हैं, उसके बाद से जो तैयारियां हैं, उत्साह, हर कोई इस का साक्षी बनना चाहता है कि रामलला की जो मंदिर निर्माण की जो शुरुआत होने वाली है। तो लगातार लोगों में उत्साह है। मैंने आपको बताया कि लोग ना सिर्फ मंदिर बल्कि अपने घरों में बिल्कुल तो खासी तैयारियां मंदिरों पर की जा रही है। और हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे राम मंदिर से, जहां से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। आप बने रहेगा संदीप हमारे साथ में। तो ये तो बात हमने आपको 2 जगहों की बताई है, राजधानी और न्यायधानी, दोनों ही जगहों की तस्वीरें और वहां के हालातों से आपको परिचय करवाया है। अब आपको लिए चलते छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की ओर। ग्वालियर से हमारे साथ में जावेद खान सहयोगी जुड़ चुके हैं। जावेद, जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर आज जगह जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो भगवा रंग धारण कर चुके हैं। ग्वालियर में क्या कुछ स्थिति, कितना उत्साह कल दिन खास को लेकर? और चारों तरफ कांग्रेस का जो आह्वान है ग्वालियर के जो ऐतिहासिक और माहौल है। मैं ग्वालियर के शंकर पूजा हनुमान मंदिर में हूँ और यहाँ पर ये आज का तैयारी हो रही है, जिसमें 4 महीने से यहाँ पर रोज हवन यज्ञ और कीर्तन किए जा रहे हैं। यहाँ के आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो राम दरबार सजाया हुआ है, बिल्कुल सब लोग बिल्कुल तैयारी में है। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो दोनों मंदिर लेकर बैठी हुई है, तो तैयारी कर रही है। हमारे बीच में यहाँ के जो चरण सेवक हैं तस्वीर के लिए, और वो उनका कहना है कि आपके यहाँ आयोजन शुरू हो रहे हैं और 101 दीपक जलाकर किया जाएगा। और आप मूर्ति गाड़ी हुई अपने स्थान से। और अभी मंगलवार तीसरा मंगलवार से सवा मन का भोग लग रहा है, हनुमान जी को राम जी को के लिए फूल बंगला लग रहा है और वहाँ आरती हो रही है। आज भी शाम को 101 दीपक एक साथ हाथ में लेकर
जाएगी और हमको होने वाले करेंगे आगे के लिए भी संकल्प है कि 6 दिसंबर को की यहाँ से हम लेके जाएंगे और साथ ही गवालियर की मिट्टी पंच नदी यानी पंच नदी की क्या नाम है 10 किलो लेके सैकड़ों लोग यहाँ से रवाना होंगे 6 दिसंबर को अयोध्या में योगी जी या संबंधित व्यक्ति को सौंपेंगे। यहाँ पर माहौल है और रामायण का पालन किया जा रहा है लगातार और सेनाएं रोज मंदिर हो जा रही है और उनका जो माहौल दिया उनका उपाय लागू हो जाए और यहाँ पर खरिया जाना तो चलिए यहाँ पर आप बने रहिएगा जावेद हमारे साथ में। तो राम मंदिर से ये सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी क्योंकि वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ के पुजारी से भी उन्होंने खास बातचीत की है। महिला मंडली वहाँ पर मौजूद है जिस प्रकार से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे थे और साथ ही साथ भजन कीर्तन किया जा रहा है। तो महिला मंडली वहां पर मौजूद है, भजन कीर्तन वहां पर किया जा रहा है। तो एक खास तरह से अलग ही रंग यहां पर नजर आ रहा है सभी जगह के राम मंदिर पर। चलिए अब आपको लिए चलते हैं दुर्ग की ओर जहां से हमारे साथ में सहयोगी आनंद नारायण ओझा जुड़ चुके हैं। आनंद, जानना चाहेंगे वहां के राम मंदिर में कितना कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है राम मंदिरों से? देखिए, अगर बात की जाए दुर्ग की तो यहाँ की तस्वीरों और यहाँ की बातचीत से इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल 1.25 लाख दीप से यहाँ के सांसद विजय बघेल और उनकी समिति कान्हा महाराज के साथ में संदीप अग्रवाल पूरी यहाँ पर मतलब पूरा दीपोत्सव पर मनाने वाली है कि मतलब यहाँ मिनी दिवाली मनेगी। उसके अलावा जितने कपड़े के थान होते हैं मतलब हर घर में भगवा करने के लिए कपड़े के थान से झंडे बनाए जा रहे हैं, जो बांस की कांचियां होती हैं उसको ले जाकर मतलब झंडे बांटे जा रहे हैं। साथ में 1.25 किलो के एक लड्डू बनाए जा रहे हैं जो बांटे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि भिलाई का सबसे बड़ा मंदिर जो यहाँ पर सेक्टर 2 का है, आप देख पा रहे हैं ताकि यहाँ पर कुंड बनाए गए हैं ताकि जहां से कुंड से मतलब जो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना काल है ताकि एक कुंड से पूजा होगी और श्री रामचंद्र कृपाल भजमन की जो आरती है मंत्र के रूप में गाई जाएगी। उनसे यह भी माना जा रहा है कि यह मंत्र जब गूंजता है और साथ में जब हवन होता है तो 1.25 टन ऑक्सीजन निकलता है, तो इससे कोरोना भी खत्म होगा। तो यहाँ पर दुर्ग में एक कोरोना खत्म होने के साथ भी मतलब भगवान की स्तुति हो जाए और भगवान का एक मतलब लगभग सैकड़ों वर्ष पुराना मांग और जो भूमि मतलब मंदिर बनने जा रहा है वो दोनों हो ताकि भक्ति के साथ शक्ति भी आए और कोरोना भी खत्म हो। इस पर खास दुर्ग में विशेष ध्यान रखा जा रहा है और उस हिसाब से तैयारी की जा रही है। दुर्ग में एक राम मंदिर नहीं, भिलाई 3 की बात की जाए जहां पर मुख्यमंत्री का परिवार वहां पर पूजा पाठ करेगा, वहीं पर अगर बात की जाए दुर्ग के उस कोने में तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का परिवार रहेगा, दुर्ग सांसद विजय बघेल का पूरा परिवार यहाँ पर कोषानगर में रहेगा और साथ में अलग अलग समितियां है, सीता समिति है उनके मनीष पांडे रहेंगे, साथ में दया सिंह की समिति है, बोलबम समिति, तो अलग अलग समितियां यहाँ पर तैयारी कर रही है ताकि दुर्ग का कोई कोना हो या फिर सीमावर्ती जो जिला जहां टच होता है वहां पर ऐसा कोई भक्त हो जो खाली बगैर प्रसाद के ना जाए। ये एक विशेष प्रकार की पहल करी जा सकती है ताकि 1.25 किलो का लड्डू उनके हाथ में होगा, साथ में एक अक्षत दिया जाएगा ताकि अब भी अगर जहां सड़क मार्ग में है चाहे ट्रांसपोर्टर हो ट्रक वाले हो तो आप अपने गाड़ी में ही छींटकर श्री राम का जो जय घोष करें, यानी कि आप भी उस पूजा में शामिल हो रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो या कैसे भी आप उस पूजा में शामिल हो जाइए। ये विशेष दुर्ग से तैयारी की जा रही है ताकि आप जो एक राम का इतना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है उसके आप साक्षी बने और उसमें शामिल हो। इसकी तैयारी दुर्ग जिले में की गई है। जी चलिए, बिल्कुल। तो दुर्ग में एक खास प्रकार की पहल यहाँ पर की जा रही है, भक्ति के साथ में शक्ति किस प्रकार से मिल सकती है इस ओर में ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है और साथ ही साथ में तमाम इंतजामात भी करके रखे गए हैं। आनंद, आपसे आगे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कि बात बताई है कि कल दियों का वितरण किया गया है, मिठाइयाँ भी बनाई गई है। कल की अगर बात करें तो कल और क्या कुछ खास पूजन यहाँ पर होना है? जब एक और अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन जब किया जाएगा तो उस वक्त में यहाँ पर पूजन में क्या कुछ विशेष इंतजामात करके रखे गए हैं, क्या कुछ होना है इस पर?
देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात किया तो कौशल प्रदेश भी कहा जा सकता है, यानी कि कौशल्या की भूमि, यानी राम का मामा घर कहा जा सकता है, मतलब श्री राम जी का मामा घर है। तो वो पूरा झलक पोस्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा कि कैसे राम का जो मामा घर है, यहाँ पर राम जो एक वमन यात्रा मुख्यमंत्री के मार्ग अगुवाई में शुरू हो रही है, उसकी भी यहाँ पर झलक दिखाई जाएगी कि कैसे राम का यहाँ से जुड़ाव है छत्तीसगढ़ से। मतलब सिर्फ एक मंदिर तो अयोध्या में बन रहा है, वो तो एक बड़ी उपलब्धि है हिंदुओं के लिए, फिर सनातन धर्म को जो पालन करते हैं, उसको मानते हैं, उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साथ में ये यहाँ पर जो मामा के घर से हर बच्चे का लगा होता है, तो राम का कैसा है मामा घर से लगा होता, वो भिलाई में कहीं ना कहीं पोस्टर के माध्यम से लोगों को समझाया जाएगा। और साथ में जो एक एक रामायण की होती है कि राम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम बने तो कैसे बने, कैसे उन्होंने अपने घर को छोड़ा, राज को छोड़ा, पिता के मतलब बात को भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने धर्म को पालन करने के लिए छोड़ा, और कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। तो पूरा रामायण के माध्यम से उनकी जीवनी कैसी थी, और लोग उसको पढ़ेंगे तो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के मार्ग पर चल सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर अपना जो समाज में अपनी उपलब्धि निभा सकते हैं, या वो बता सकते हैं कि हम भी राम के कहीं ना कहीं अनुयायी हैं, उनके रास्ते पर चल सकते हैं। उसकी एक पोस्टर या फिर जो चलचित्र है उसके माध्यम से यहाँ पर लोगों को दिखाया जाएगा। खासकर युवा वर्ग जो अभी जो फिल्म की ओर जा रहा है, उसको इस ओर से मोड़ने के माध्यम से यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरसंघ चालक विसर्राम यादव साहब भी यहाँ शामिल हो सकते हैं। और वो उनके अगुवाई में मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सूचना मतलब एक सूचना दी जाएगी कैसे युवा इससे जुड़े और अपने जीवन में कैसे भली भांति अच्छा राह का पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा चीज होने वाला है। तो युवा वर्ग को भी यहाँ पर प्रेरित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम। तो आपको बता दें कि दुर्ग की हम बात कर रहे थे, दुर्ग से हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए थे और वहां ने आनंद नारायण ओझा जो कि हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने ये तमाम जानकारियां दी है। कल का दिन दुर्ग के लिए भी बेहद खास है, जैसे कि सभी तरफ में एक अलग ही रंग नजर आने वाला है। एक और जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा, तो दूसरी ओर यहाँ पर जगह जगह पोस्टर्स लगाए जाएंगे, युवा वर्ग भी इसमें शामिल होगा, जिसे प्रेरित करने का काम किया जाएगा। भगवान राम की जीवनी उन्हें बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। तो कुल मिलाकर अपने जीवन में वो भगवान राम को किस प्रकार से उतार सकते हैं, उनके बताए मार्गों पर किस प्रकार से युवा चल सकते हैं, इस ओर पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ में सभी लोगों को प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। 1.25 किलो की लड्डू सभी लोगों को यहाँ पर बांटी जाएगी, जो भी उस राह से गुजरेंगे और जो कि सीमावर्ती जो इलाके हैं, जो जिले दुर्ग से लगे हुए हैं, वहां से भी गुजरने वाले लोगों को वजह सिर्फ एक कि कोई भी व्यक्ति खाली हाथ ना जाए, सभी व्यक्ति के हाथ में एक प्रसाद निश्चित तौर पर हो, इस ओर खास ध्यान रखा जाएगा। भक्ति में शक्ति किस प्रकार से लाई जा सकती, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण का कहर सभी तरफ में व्याप्त है। ऐसे में इस कोरोना से मुक्ति कैसे मिल सकती है, इसे भी लेकर मंत्रोच्चार किया जाएगा, विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी, रोगनाशक कुछ वहां पर पूजा पाठ निश्चित तौर पर मंदिर के परिसर में किए जाएंगे। भगवान राम को याद किया जाएगा। तो राम के रंग में रंगा देश यहां पर नजर आ रहा है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सभी स्थानों पर, सभी जिलों पर जो वहां के जो विशेष राम मंदिर है, वहां पर निश्चित तौर पर एक बेहद ही खास इंतजाम करके भी रखे गए हैं, क्योंकि जो समय है वो कोरोना का भी चल रहा है। इसलिए इस संक्रमण को भी ध्यान में रखते हुए इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि नियमों का पालन हो, लोग की बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो, लोग बड़ी संख्या में उत्सुकतावश मंदिरों पर ना पहुंच जाएं। तो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। और वहीं जो भी लोग राह से गुजरेंगे मंदिरों के परिसर से होते हुए, उन सभी लोगों को प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। और साथ ही साथ में एक खास बात जो कि दुर्ग के सहयोगी के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि युवा वर्ग को भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। जब अयोध्या में कल भूमि पूजन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी, पूजन जब वहां पर अयोध्या में चलता रहेगा भूमि पूजन का, इस दौरान में इसी समय पर दुर्ग में यहाँ पर युवा वर्गों को खासा उत्साहित किया जाएगा। भगवान राम की जीवनी उन्हें बताई जाएगी, उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित तमाम युवा वर्गों को किया जाएगा। तो राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 24 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ हो जाएगा। तो तैयारियां सभी तरफ में लगभग पूरी की जा चुकी है और वहीं अब दिन जो इंतजार है वो कल का है, क्योंकि महज 24 घंटे ही दूर हम बैठे हैं और कल का वो बहुत ऐतिहासिक दिन, जिसका लंबे समय से मांग जिसकी की जा रही थी, जिसका इंतजार में तमाम देशवासी बैठे हुए थे। इसी के साथ आज के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे, वहां की जानकारी उन्होंने दी। तो आप सभी संवाददाताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।